इंडिया तो पहुंच गया जी फाइनल में और अब से आधे घंटे बाद वैसे मैच शुरू होना है दूसरा सेमीफाइनल ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका। लेकिन वहां मौसम थोड़ा सा डावाडोल है, साइक्लोन आने की आशंका है। थोड़ी देर पहले बरसात हुई है कोलकाता में और फिलहाल मैं सीधा आपको लेकर चलता हूं कोलकाता। अनिर्बान मेरे सहयोगी हैं हमारे साथ। उन्होंने बताया जी थोड़ी देर पहले थोड़ी सी बूंदें गिरी हैं, हल्की हल्की बरसात हुई है और ताज़ा जो हालात हैं उसके लिए सीधा अनिर्बान। अभी भी बरसात है या फिर टॉस वक्त पे हो रहा है? नहीं देखिए अभी तो ओवरकास्ट सिचुएशन है और अभी प्रसून को बोलूंगा कि थोड़ा आकाश को दिखाने के लिए कि अभी पूरा क्लाउडी सिचुएशन है। थोड़ी देर पहले ड्रिजल हुई थी और अभी पिच जो है वो ढका हुआ है और एक संभावना है क्योंकि रेड अलर्ट जारी है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वेस्ट बंगाल की और साथ में येलो अलर्ट है कोलकाता के लिए रेनफॉल के लिए और बताया जा रहा है कि 11 से 15 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वो रेनफॉल होने वाली है पूरी कोलकाता में और ये दोपहर के वक्त में होने वाली है। 2 से 4 बजे की जो समय है उसमें जैसे कि मैच शुरू होने से पहले की जो समय है और मैच शुरू होने के बाद 2 से 4 बजे इसी टाइम पे थोड़ी बारिश की संभावना है और साथ में रात की तरफ अगर जाएंगे तो तब भी बारिश की एक संभावना बन रही है। लेकिन अभी तमाम फैंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये जो आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया सारे फैंस हमारे साथ हैं और ईडन गार्डन्स में जो मैच है उसके लिए तो ये लोग तैयार है कि ये चाहते हैं कोई कि साउथ अफ्रीका खेले इंडिया के साथ, कोई चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया खेले, लेकिन साउथ अफ्रीका के फैंस हैं उनसे बातें करूंगा जरूर। Do you think that South Africa could win this match against Australia? Is Australia is a hard opponent to win? Very difficult game. We're coming into it with full of confidence. Australia is a tough game. If we start strong, first 10 overs are crucial. After that, we got the confidence to go all the way. Whom do you think will be the trump card of the South African team? Because Keshav Maharaj, he's in the form and Eden Gardens is still favorable for spinners. Yeah, I mean, he's the number one ODI bowler in the world. The conditions here are perfect for him today. Eden Gardens is comfortable in the stadium. जैसे अनिर्बान ने वहां पर आपको बताया थोड़ी देर पहले बूंदें गिरी, अभी फिलहाल बरसात नहीं है, लेकिन जो फोरकास्ट ये है कि दोपहर 2 बजे यानी कि आधे घंटे बाद से 4 बजे तक तेज बरसात हो सकती है, शाम को भी बरसात हो सकती है। ये सेमीफाइनल है, इसका एक रिजर्व डे रखा जाता है, यानी कि अगर मैच आज पूरा नहीं होता है कम से कम 20-20 ओवर का तो ये मैच कल होगा, कल रिजर्व डे है। लेकिन पेच ये है कि अगर आज 20 ओवर मुमकिन हुए तो मैच आज खत्म कराने की कोशिश की जाएगी। ये मतलब थोड़ा सा पेच जरूर है और टॉस हो चुका है, टॉस फिलहाल हो चुका है, हालांकि 2 बजे से बरसात की आशंका है। सनी भाई, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है। साउथ अफ्रीका की अब ये कमजोरी तो है ही कि वो चेज नहीं करना चाहते। अब पता नहीं उन्होंने फैसला क्या किया है, लेकिन वो भी फंस जाएंगे। बरसात में आप आमतौर पर चेज करना चाहते हैं, हालांकि साउथ अफ्रीका ने कहा है कि जी हम पहले बैटिंग करेंगे। हाँ देखिए, अगर बरसात की संभावना है तो आप चेज करना चाहेंगे क्योंकि उसके आपको डकवर्थ लुईस मेथड का इस्तेमाल शायद हो सकता है और डकवर्थ लुईस मेथड का जब इस्तेमाल होता है तो जब टीम चेज करती है उनके लिए थोड़ा सा आसान बनता है क्योंकि उनको पता चलता है कि कितने रन बनाने, उनकी क्या रन रेट होनी चाहिए, क्योंकि ओवर्स तो थोड़े कम हो जाते हैं ना, और इसी की वजह से फिर थोड़ा सा आसान बन जाता है टीम चेजिंग के लिए। तो साउथ अफ्रीका की ताकत इस टूर्नामेंट में रही है कि पहले बल्लेबाजी करके 300-350 रन बनाए और ऑपोजिशन पर दबाव डाले, तो वो उसी टेम्पलेट से वो आगे चल रहे हैं। उन्होंने ये सोचा होगा बरसात हो ना हो जो भी हो हम पहली बैटिंग करेंगे और बहुत सारे रन स्कोरबोर्ड पर लगाएंगे। सनी भाई, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, कौन आ रहा है इंडिया के खिलाफ फाइनल में खेलने के लिए? देखिए, जो भी आए मुझे लगता है कि भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है, पर मैं यही चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया आए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक तो पहले 5 टाइम चैंपियन है। तो अगर इतनी साउथ अफ्रीका ने अभी तक ट्रॉफी जीती नहीं, तो जो 5 टाइम चैंपियन को आप उनके सामने अगर आप जीत हासिल कर सकते हैं तो और भी मजा आएगा ट्रॉफी उठाने के लिए। दूसरी बात है कि ये जो आजकल वो जो पिच के बारे में कंट्रोवर्सी कर रही है तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की मीडिया कर रही है, तो मैं यही चाहता हूँ कि इन्हीं के लिए ही तो मतलब जो भी पिच हो उस पिच पर जो भी कोई जीते, जैसे कि कल के पिच के बारे में भी इतनी चर्चा हुई पहली सेमीफाइनल के बड़ी पिच में कि भारतीय गेंदबाजों के लिए ये बनाया और हो गए रन कितने 725 रन बन गए। तो ये इनका एक तरीका होता है हमेशा भारत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर उंगली उठाना।
तो मैं यही चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया आए फाइनल में, और फिर जो भी होए अच्छा पिच निकले, जो भी होए रन मिलेगी, तो अगर विक्ट्री भी मिलेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो सनी भाई पाकिस्तान से आई थी। वो तो टीम वापस चली गई, उनका कप्तान भी कल बदल दिया गया। अब लेटेस्ट आपने सुना है कि नहीं सुना? पहले आपने सुना था कि बॉलें इंडिया को अलग दी जाती हैं, फिर ये है कि लेजर लाइट जब बंद होती है, लेजर शो चलता है तो पिच बदल दी जाती है, जैसे बेड और सोफा बदल दिया जाता है। कल सिकंदर बख्त ने यह बोला है कि रोहित शर्मा जानबूझ के टॉस सिक्का इतना ऊपर उछालते हैं ताकि वो दूर गिरे, ताकि सामने वाला कप्तान देख ना पाए। अरे उनको ये भी पता नहीं कि हमारे पास इतनी आर्टिफिशियल एआई की ताकत है कि जो दूसरा कप्तान जो भी बोलता है हेड्स या टेल्स, तो उस वक्त जो कॉइन जिस तरह से गिरता है ना, उसको हम कंट्रोल करते हैं, और सही फिर वो भारतीय टीम के उस साइड में गिरता है। वो भी सही उनको बता बात। दीजिए कि हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी भी है। जरा आप मतलब कुछ सीखे हमसे कैसी टेक्नोलॉजी बने। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा कहते हैं ना, मतलब इतना ही अगर वहां पर लोगों ने मदन जी अपनी टीम पर ध्यान दिया होता। जी जी सनी भाई, हम उनको इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते? नहीं हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, लेकिन थोड़ा बहुत ह्यूमर तो भी चाहिए ना, थोड़ा बहुत ह्यूमर तो चाहिए ना। घर गए जाने दो उनको। चलिए ठीक है, जाने दिया। पाकिस्तान को एक और सजेशन दे देते हैं, टॉस पाकिस्तान में करेंगे, इंडिया यहाँ डिसाइड करेगी टॉस। अच्छा, ये साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, मदन जी आप कैसे देखते हैं? बिकॉज टीमें तो दोनों जबरदस्त है। ऑस्ट्रेलिया इनफैक्ट जैसे सनी भाई ने कहा भाई, जो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन हो, वो तो द मोमेंट यहाँ पे आ जाता है उसको मालूम है कि क्या करना है, कैसे करना है। साउथ अफ्रीका पे आज से दबाव होगा, आज सेमीफाइनल है। साउथ अफ्रीका वो चोक वर्ड जो है ना, सी वर्ड, वो उनके लिए तैयार रहता है। द मोमेंट वो साउथ अफ्रीका आता है सेमीफाइनल में, लोग कहते हैं जी ये चोक कर सकते हैं, ये चोक कर सकते हैं। तो उनकी लड़ाई आज मौसम से भी है, ऑस्ट्रेलिया से भी है, लेकिन शायद खुद से भी है। नहीं देखिए एक तो बात बिल्कुल सही है जो आपने कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पता है कि उन्होंने कई बार ट्रॉफी जीती भी है, और उनके एज ए ऑलराउंड टीम अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी है ऑस्ट्रेलिया की। एज ए बॉलिंग अगर साइड देखें, यहाँ उनकी बैटिंग काफ़ी डेप्थ है उनकी। बट ये है कि देखिए आज जो डिसीजन लिया गया है, साउथ अफ्रीका ने लिया, टॉस जीत कर बैटिंग कर रहे हैं, वो अपनी ताकत पर गए, अपनी ताकत पर खेले, निकाल दिया है। हाँ वो उन्होंने बारिश को जो है ना कि ड्यूरिंग द डे भी बारिश हो सकती है, उन्होंने हटा दिया कि नहीं हम अपनी स्ट्रेंथ पे बैटिंग करेंगे। और देखिए ये अच्छी बात भी है, क्योंकि जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ से बैटिंग करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका ज़्यादा रहता है। अब देखना ये है कि आप रन कितने बनाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी साइड है जो गेम को चेंज करती है। अब देखिए पिछले 3-4 मैचेस में उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, कंटिन्यूस उन्होंने मैचेस जीते भी, और ऐसा लग रहा था एक समय में शायद ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकती थी। बिल्कुल, बट 7 मैच जीते, वो लगातार करती चले गई, 7 मैच वो लगातार जीते। और मेरा ये भी मानना है, जैसे इंडिया तो एक तरह खेलती रही है, ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जो पीक कर रही थी। भाई साउथ अफ्रीका की एक कमजोरी है जो जग जाहिर है, ये चेज नहीं कर सकते भाई। आज भी उन्होंने, बावजूद इसके कि 2 बजे से 4 बजे के बीच बहुत तेज बरसात फोरकास्ट है, रात को भी बरसात, वो अनिर्बान ने जैसे बताया अगर 10 से 11 सेंटीमीटर बरसात फोरकास्ट है तो भाई साहब वो बरसात नहीं, वो मूसलाधार बरसात होती है। तो आपने फिर भी रिस्क लिया है कि आपने कहा नहीं यार हम पहले बैटिंग करेंगे, क्योंकि आमतौर पर बरसात वाली सिचुएशन में जो टीम बाद में खेलती है उसको बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। हाँ, बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। देखिए, और जो बरसात है ना, आजकल की बरसात सर्दियों वाली बरसात है, ये इसमें कंडीशन भी चेंज होंगी, क्योंकि कलकत्ता में आजकल थोड़ा सा अगर ठंडी है जी, बरसात से थोड़ी सी हवाएं ठंडी चलेगी, उससे मैं समझता हूँ कि कंडीशन चेंज होता है, हो सकता है कि गेंद ज़्यादा सीम करे, वो भी एक एडवांटेज रहेगा जब आप बॉलिंग पहले अच्छा, करते हैं। बबूमा ने जब टॉस जीता है तो उन्होंने बोला है कि जी मैं टॉस के वक्त, मतलब उनकी टीम की सोच, हमने ये जहन में रखा था कि बरसात होनी है, लेकिन हमने जी फिर भी अपनी टीम की ताकत के साथ जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं खुद 100% फिट तो नहीं हूँ, आई बी गुड इनफ, मैं खेलूंगा। अच्छा, खेल रहे हैं वो, उनको दिक्कत थी लेकिन वो खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है, अच्छा पैट कमिंस ने कहा है कि वो भी पहले ही बैटिंग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि ओवरहेड कंडीशंस हैं, अब चूंकि वो बॉल डाल रहे हैं तो हो सकता है, क्योंकि बरसात जब हवा में नमी होती है तो कहते हैं जी मेरे तेज गेंदबाजों को जो है वो मदद मिलेगी।
मानस लाबुशेन खेल रहे हैं, स्टॉइनिस 11 से बाहर है। नहीं देखिए, ये लबुचैंग जो डिसीजन लियोनो ने लिया है ठीक लिया है, क्योंकि लबुचैंग एक ऐसा बैट्समैन है जो टिक के बैटिंग करता है। देखिए 50 ओवर का गेम है, सेमीफाइनल ऊपर से। हाँ सेमीफाइनल गेम है, तो उसको गेम बनाना था। उसने पिछले भी 2-3 मैचेस में अच्छे रन बनाए हैं, टिके हैं वहाँ पे और उन्होंने रन बनाए हैं। पर ये है कि ये जो डिसीजन है सेमीफाइनल का, टॉस जीतकर बैटिंग करना, कोई भी टीम जो है चेज करना नहीं चाहती, क्योंकि ये हाई प्रेशर गेम है और उसमें सारी टीम अगर अच्छा टोटल लगा दें बोर्ड पे तो फिर मुश्किल होती है। अनिर्बान है हमारे साथ, अनिर्बान अगर अनिर्बान हो तो मैं एक बार फिर अनिर्बान के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि अब से तकरीबन 10 मिनट पहले उन्होंने कहा था, अनिर्बान आपने कहा था 2 से 4 और शाम को, और आपने कहा 10 से 11 सेंटीमीटर बरसात की फोरकास्ट है। भाई साहब 10 से 11 सेंटीमीटर बरसात का मतलब है ये मैच तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ देखिए, ऐसे फोरकास्ट है, लेकिन कोलकाता की जो अभी जो चित्र दिख रही है ना, तो उसमें लग तो नहीं रहा है कि उतनी बारिश होगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ड्रिजल हो रही थी और अभी बारिश रुक गई है। पूरी मैदान का कवर्स भी हटाया दिया गया है, टॉस भी हो चुका है, तो इस वक्त अब लग रहा है कि अब तो बारिश नहीं होगी और अभी क्लाउडी रहेगी, क्योंकि ये क्लाउडी वेदर सुबह 8 बजे से कोलकाता में है और अभी तो लग रहा है कि बारिश नहीं होगी। लेकिन शाम के वक्त, रात में, मैंने जैसे बोल रहा था मैं कि रात में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कोलकाता के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से बताई गई है कि थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है और वहां संभावना है। लेकिन ईडन गार्डन्स की जैसे कवर्स है, जैसे ड्रेनेज सिस्टम है, हम सब जानते हैं कि उसमें तो हमको लग रहा है कि 20-20 ओवर की मैच तो हो ही जाएगा। अच्छा, बाय द वे मैं दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि रिजर्व डे रखा गया है। सेमीफाइनल में रिजर्व डे होता है, मतलब अगर आज मैच खत्म नहीं होता तो मैच कल खत्म किया जाएगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी ये होती है कि मैच आज 20 ओवर छोटा ही हो तो उसको आज ही खत्म किया जाए। आपको याद होगा ये इंडिया के साथ हुआ था पिछले वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड ने बैटिंग ले ली, 239 रन बनाए, हम बड़े खुश हुए और बरसात आ गई, फिर 20 ओवर मुमकिन नहीं थे और जब दूसरे दिन सुबह मैच शुरू हुआ भारत को 50 ओवर मिले और ट्रक जो है वो हमारी उम्मीदों पर पानी फेर गया था। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, क्या ये जो इतिहास होता है एक टीम का आईसीसी इवेंट्स में, वो आज के दिन मंडराता है आपके ड्रेसिंग रूम में? क्या साउथ अफ्रीका इस बात को लेकर घबरा रहा होगा कि हम सेमीफाइनल के बियॉन्ड कभी गए नहीं? देखिए ये फ्रेश गेम है, इसमें कोई, क्योंकि उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है साउथ अफ्रीका के लिए कि उन्होंने 2-3 साल वो सेमीफाइनल में आए पर वो लाइन नहीं क्रॉस कर पाए, पर ये उनके पास मौका है। बाकी देखिए, अगर आप पास के बारे में सोचेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल रहता है। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूँगा जो आपने कही है कि हाँ, चेज करना जो है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए उसके कैप्टन ने भी जो डिसीजन लिया है बैटिंग पहले करने का, वो हो सकता है कि सही डिसीजन हो उनके लिए, टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया होगा। मदन जी वो तो ठीक है, वो अगर उन्होंने पहले बैटिंग की है वो सही फैसला भी हो सकता है, लेकिन अगर आज बरसात टुकड़ों में होती है और 20 ओवर मिनिमम आज दूसरी टीम को अगर आपने खिलाने के बारे में सोचा तो फिर बहुत बड़ा एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया के पास हो जाता है, क्योंकि डकवर्थ लुईस में आप जानते हैं कि जो दूसरी बैटिंग करती है ना उसको अंदाजा रहता है। आपको याद होगा न्यूजीलैंड ने 402 बनाए थे और पाकिस्तान तब भी चेज कर गया। क्यों? क्योंकि उनको डकवर्थ लुईस में जो 24-25 ओवर मिले थे उन्होंने उसमें नेट रन रेट के हिसाब से बैटिंग की और वो मैच जीत गए। 402 नहीं चीज की है उन्होंने, 200 कुछ चेज करके भी वो मैच जीत गए थे। तो अब सवाल यही आ जाता है ना कि अगर आमने सामने रखें साउथ अफ्रीका, एक्साइटिंग टीम, उनके पास बड़े बड़े बल्लेबाज हैं जब वो पहले बैटिंग करते हैं। क्लासन ने जो बैटिंग की है या जो बाकी बल्लेबाजों ने बैटिंग की है, वैन डर डसन ने बैटिंग की है, क्विंटन डी कॉक के 300 हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी मदन जी कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप में उनकी कमजोरी बनी है। एडम जाम्पा को आप निकाल दें, उनके तेज गेंदबाज उस फॉर्म में नहीं दिखे ऑस्ट्रेलिया के। नहीं, उस फॉर्म में नहीं दिखे, बट आज कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, पर उनको नया गेंद यूज करना आता है। देखिए स्टार्क और हेजलवुड एंड कैप्टन पैट कमिंस, पर ये एक्सपीरियंस बॉलर है। देखिए जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस होता है तो आप जब जितना बड़ा मौका होगा आप उतनी ज़्यादा अच्छी गेंद करने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल आप मोहम्मद शमी की लीजिए, हमारे पेसर की ले लीजिए, जापा देखिए, उनका जापा में एट द मोमेंट टॉप क्लास बॉलर चल रहा है उनके लिए, बट आज क्लाउडी स्काई, उसमें कुछ भी हो सकता है। गेंद अगर सीम करना शुरू होगा
तो साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती है। 9 लीग मैच की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली मैटर करती है भाई। जो बल्लेबाज रन बना के आया होगा या जो गेंदबाज रन विकेटें लेकर आया होगा उसका कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन ना नॉकआउट का मुकाबला, ये सेमीफाइनल का दबाव कुछ अलग होता है। साउथ अफ्रीका का आप इतिहास जानते हैं, उन्होंने 92 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला, अनफॉर्चुनेटली वो बरसात हुई, वो डकवर्थ लुईस पे बाहर हो गए। उसके बाद उन्होंने सेमीफाइनल क्रॉस नहीं किया है, वो कोई फाइनल नहीं खेले हैं, चोकर्स कहा जाता है उनको। शायद इतिहास बदलने का उनके पास आज एक मौका हो। अनिर्बान के साथ शायद कुछ साउथ अफ्रीकन सपोर्टर्स हैं। अनिर्बान, क्या कह रहे हैं ये? I think if we go to the final, we're going all the way. We'll be able to beat Virat Kohli, Rohit Sharma. So who do you think that you can score runs in Eden Gardens? What's that? Who do you think that from South Africa can score runs? Yeah, I think Pavuma and De Kock will do really well today. Because we're batting first. So how much do you expect? A 200-run partnership. 200 runs. Oh. A team total? 400. 400. Yeah. देखिए साउथ अफ्रीकन फैंस हैं वहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन फैंस भी हैं। ये ईडन गार्डन्स है, मक्का था ये भारतीय क्रिकेट का। आज की तारीख में ये सेमीफाइनल वहाँ पर हो रहा है। थोड़ा सा बरसात का वहाँ पर आशंका है, 2 बजे से 4 बजे, जैसे अनिर्बान ने बोला बरसात हो सकती है, शाम को भी हो सकती है। बट साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के अपनी ताकत यानी कि अपनी बैटिंग का फैसला किया है। अब सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो इतनी मर्तबा जीत चुका है वर्ल्ड कप, या साउथ अफ्रीका जो एक भी फाइनल नहीं खेला है। इंडिया की टीम तो अहमदाबाद पहुंचने वाली है, वो इंतजार करेगी इन दोनों में से जो जीत के आएगा। रिजर्व डे है सेमीफाइनल का, ये मैं आपको फिर से याद करा दूं। अगर बरसात होती है, कम से कम दोनों टीमों के 20 ओवर नहीं होते, तो फिर कल तक चला जाएगा। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।